नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे फूरियर सीरीज जो कि थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। एक वीडियो इस पर मैं बना चुकी हूँ फूरियर सीरीज पे, तो मे भी फर्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर लेती हूँ इसका। फूरियर सीरीज क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था, जब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं और या फिर ये बोल सकते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो सिर्फ पीरियोडिक होता है, उस टाइम पे हम उसको एक सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उसका हम ये भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप उसके बाद उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो सीरीज वाइज, आप जो भी आपको डिमांड हो क्वेश्चन का वो कर सकते हो, बट उसको इजियर फॉर्म देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उस पीरियोडिक फॉर्म को एक सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं फूरियर सीरीज, ठीक है। और यस, इसका टेक्नोलॉजी में बहुत यूज है, इंजीनियरिंग में बहुत यूज है इसका। तो चलिए देखते हैं फिर। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको इवन ऑड फंक्शन के बारे में तो मैं क्लास में ही पहले बता चुकी हूँ, और मैंने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताया था। फिर लास्ट क्लास में हम लोग फूरियर सीरीज किसको बोलते हैं और इसके बारे में कुछ बताया था। चलिए जल्दी से एक बार रिविजन करते हैं फूरियर सीरीज, ठीक है। तो हमारा फूरियर सीरीज क्या है, एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, और जिसका पीरियड क्या है 2 पाई है, ठीक है। तब फूरियर सीरीज, उस फंक्शन का फूरियर सीरीज -π से +π में हम बोल सकते हैं कि ये होगा ये, ठीक है। a0 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस डॉट डॉट प्लस an cos nx प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस डॉट डॉट bn sin nx, ठीक है। तो इतना लंबा क्यों लिखे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एफ एक्स का एफ एक्स इक्वल टू का इक्वल टू इज इक्वल टू a0 का a0 प्लस, आप ध्यान दो, a1 cos 1x a2 cos 2x प्लस डॉट डॉट an cos nx, दिखा आपको, जी हाँ। फिर तो इसको हम पूरे को ले सकते हैं ना, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। n के बाद भी तो फिर डॉट डॉट है ना, n के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, डॉट डॉट है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx, यानी कि an, अगर n का वैल्यू आप यहाँ 1 रखोगे तो cos 1x, n का वैल्यू 2 रखोगे तो cos 2x, ठीक है। एंड अगेन b के साथ भी सेम सीरीज है, b भी देखिए प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमारा क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। अच्छा, तो इस फूरियर सीरीज को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 3 वैल्यू निकालने पड़ेंगे, a0, an और bn, ठीक है। और ये हम कैसे निकालते हैं ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। आज सिर्फ ये मैं बताऊंगी कि a0 का वैल्यू क्या होता है। तो a0 का वैल्यू हमारा होता है, हम लोग निकाले थे लास्ट क्लास में, कि आपका a0 का वैल्यू होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन -π टू +π fx dx, जी हाँ, ये आपका a0 का वैल्यू होता है, ठीक है। और कैसे होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप एक बार जाके चेक कर लो, ठीक है। तो a0 का वैल्यू आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, किसी बुक में ना यहाँ पे इस जगह पे, हाँ जी, इस जगह पे a0/2 लिखता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी एकदम थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पे ये a0/2 लिखता है। कैसे लिखता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अभी आप इस चीज को ध्यान से देखिए, इससे आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा फूरियर सीरीज के फॉर्म में इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ना एक ही बार समेशन लिया है, फिर मैंने ब्रैकेट ले लिया है, क्लियर। तो ये ब्रैकेट लेने से क्या होगा, ये समेशन दोनों के साथ है, उतना तो क्लियर है ना। चलिए, तो फिर किसी बुक में लिखता है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस और किसी बुक में लिखता है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। तो आप बोलोगे मैम किसको सही माने, ये फॉर्मूला सही है या फिर ये फॉर्मूला सही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी दोनों ही फॉर्मूला सही है, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक। देखिए, अगर ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, यानी कि a0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूला है यहाँ पर सिर्फ a0 है, मतलब a0 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन -π टू +π fx dx, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो, और अगर ये फॉर्मूला दिया हुआ है fx इक्वल टू दिस, देन a0 का वैल्यू हो जाएगा 1/π
इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। आप खुद देखो ए नॉट बाई टू है, तो अगर ए नॉट के जगह पे हम इस वैल्यू को रखते हैं तो 2 डिवाइड करना है ना, तो 2 डिवाइड करना है तो यहाँ पर 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों ही केस में आपका ए नॉट का वैल्यू तो वही आ रहा है ना। ठीक है, अब ध्यान से सोचो कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर ए नॉट है तो फॉर्मूला 1/2 पाई आया। जब एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू है तो फॉर्मूला 1/पाई आया, यानी कि आप 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। ठीक है, हाँ जी, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए फिर, तो ये हमारा लास्ट क्लास का हुआ कि हमारा फूरियर सीरीज क्या होता है। तो हमारा फूरियर सीरीज का फॉर्मूला आपका ये होता है ना। आप ए नॉट बाई टू भी बोल सकते हो ना। अगर आप ए नॉट बाई टू बोलते हो तो याद रखिएगा ए नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। और अगर आप ए नॉट बोलते हो तो ए नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा उस टाइम पे, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, चलिए, और फिर ए एन का वैल्यू क्या होता है, तो ए एन का ही वैल्यू हम लोगों ने निकालना सीखा था। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, आपका ये होता है ए एन का वैल्यू, ए एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एम एक्स। ठीक है, डी एक्स ये हमारा होता है। फिर हम लोग बी एन निकालते हैं, तो आपका बी एन का वैल्यू क्या होता है, तो आपका बी एन का वैल्यू होता है बी एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एम एक्स। तो ये मेरा लास्ट क्लास का था कि फूरियर सीरीज किसको बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। और फूरियर सीरीज मेरा होता है ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, जहां पर हम लोग ए नॉट ए एन और बी एन का वैल्यूज निकालते हैं और फिर सबको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। फंक्शन विथ आर्बिट्ररी पीरियड्स। ठीक है, अब ये बहुत ही बिल्कुल उसी से कोरिलेट करता है, और कुछ भी अगर आपको फूरियर से समझ में आ गया है तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन विथ आर्बिट्ररी पीरियड, मतलब अब बोलोगे आर्बिट्ररी पीरियड क्या मीन्स, देखिए जैसे कि आप -पाई टू प्लस पाई निकाल रहे हो, तो क्या इज दिस पॉसिबल कि हमेशा आपका पीरियड -पाई टू प्लस पाई ही हो? क्या ये हमेशा संभव है कि आपका जो पीरियड है वो -पाई टू प्लस पाई ही बिलोंग करेगा? क्या पीरियड कुछ अलग नहीं हो सकता है? -l टू प्लस l का मतलब है कि -1 टू प्लस 1 या -2 टू प्लस 2 या फिर -10 टू प्लस 10, ऐसा भी तो हो सकता है। आर्बिट्ररी पीरियड भी तो हो सकते हैं ना। तो उसके लिए फूरियर सीरीज क्या होगा, क्लियर? अगर -पाई टू प्लस, वो तो बेसिक है, -पाई टू प्लस पाई तो आपका बेसिक है। ठीक है, अगर आपका पीरियड आपका -l टू प्लस l के बीच में हो तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब आपका जब इंटरवल हो वो -l टू प्लस l हो, उस समय क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू, y एक फंक्शन, y एक वेरिएबल है। ठीक है, एफ एक्स के टर्म में निकालना था, तो पहले हम लोग y के टर्म में निकालेंगे और y को कुछ ऐसा मानेंगे जो कि x का मल्टीपल हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू पाई एक्स बाई एल लेते हैं हम लोग, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वस टू क्या हो जाएगा, वाई एल बाई पाई हो जाएगा। ठीक है, जब x का वैल्यू l है, अब बोलोगे मैम आप y इक्वस टू पाई एक्स बाई एल कहाँ से ले लिए? ठीक है, तो मैं बताती हूँ कहाँ से लिया मैंने, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, इसके माध्यम से लिया हमने। जी हाँ, तो देखिए जब हम लोग x का वैल्यू l रखते हैं, मतलब ऐसा y का वैल्यू लेना है ना कि वो -पाई से +पाई को बिलोंग कर जाए। मतलब y को इस तरीके से लेना है कि जब हम x का वैल्यू l रखें तो y हमारा पाई हो जाए। बस इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये वैल्यू लिया है। ठीक है, तो ये तो प्रूव्ड है, ये तो एक थ्योरम है, मतलब ये आपको ये नहीं है कि आप कहाँ से लोगे, ये मतलब एक प्रूव्ड थ्योरम है। ठीक है, चलिए, तो x इक्वस टू l लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमारा पीरियड था -l से +l के बीच में, मतलब हमारा जो इंटरवल है वो -l से +l है। ठीक है ना, तो एक बार हम +l लेते हैं, अगर +l लेते हैं तो आप पुट कर दो यहाँ पर, इसके जगह पे l, तो l कैंसिल हो जाएगा, आपका y इक्वस टू पाई आ गया। अगर आप यहाँ पर -l रखते हो, -l, तो l कैंसिल, -1 इंटू पाई, तो y इक्वस टू -पाई आ गया। तो मैंने बोला मैंने ये क्यों लिया है, मैंने ये सिर्फ इसलिए लिया है ताकि जो हमारा y हो वो -पाई से +पाई के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्यों कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि फूरियर सीरीज जो होता है ना उसका डेफिनेशन में लिखता है कि फूरियर सीरीज एक ऐसा पीरियोडिक सीरीज है या ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई होता है और जिसका इंटरवल -पाई से +पाई होता है। तो भले ये हमारा -l से +l कोई आर्बिट्ररी पीरियड है, लेकिन वी हैव टू कन्वर्ट दिस आर्बिट्ररी पीरियड इनटू द बेसिक पीरियड दैट इज -पाई टू +पाई।
गॉट इट? मतलब कि भले ही आर्बिट्ररी पीरियड है लेकिन इस पीरियड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो हमारा जो बेसिक पीरियड है -π से +π में, और इसीलिए हमने ये लिया है और इसके माध्यम से ये आ गया। बस आपको ये कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू एफ का एफ और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? वाई एल बाई पाई। क्लियर ना? कैसे? अगर वाई इक्वल टू पाई एक्स बाई एल है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई एल बाई पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा एक नया फंक्शन हम मान लेते हैं कि वाई का फंक्शन है से। तो इसका फूरियर, अगर ये एक फंक्शन है तो इसका फूरियर एक्सपेंशन क्या होगा? तो इसका फूरियर एक्सपेंशन होगा एफ वाई। अगर एफ एक्स था तो क्या था वो? ए नॉट प्लस, मैंने बोला ना आप ए नॉट लो या ए नॉट बाई टू लो, बात बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए नॉट बाई टू लिया है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अगर यहां पर ए नॉट होगा तो उस केस में इसका वैल्यू जो होगा 1/π आएगा। अगर ए नॉट होगा, सिर्फ यहां पर ए नॉट होता, सिर्फ यहां पर ए नॉट होता तो इसका वैल्यू 1/2π होता, और जो इंटीग्रेशन है। और अगर यहां पर ए नॉट बाई टू है तो इन दैट केस ए नॉट का वैल्यू 1/π हो जाएगा। बस इतना अंतर है। ठीक है, तो फूरियर एक्सपेंशन हमारा क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ ए एन कॉस एन एक्स होता था, यहाँ पर वाई हो जाएगा। बी एन साइन एन एक्स होता है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एन वाई, यहाँ पर एन होगा। ठीक है, गलती से यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ एन होगा। चलिए, सो बी एन साइन एन वाई। क्लियर? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना? तो जहां पर ए नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/π, क्योंकि यहाँ पर 2 डिवाइड किया हुआ है। बार बार मैं बोल रही हूँ, ये भी गलत नहीं है, जो पहले था वो भी गलत नहीं है। अगर यहाँ पर ए नॉट लिखते तो यहाँ पर 1/2π लिखती। अगर यहाँ पर मैंने ए नॉट बाई टू लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 1/π लिखूंगी। ठीक है, अब देखिए, अब सेम वही है ना, ए नॉट का वैल्यू वही है, खाली एक्स की जगह पे वाई है, और तो यहाँ पर डी एक्स की जगह पे डी वाई है। यहाँ पे ए एन है तो कोई एन का वैल्यू क्या था? 1/π -π से +π। अगर एफ एक्स रहता तो यहाँ पर एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर एफ वाई है, इसलिए क्या होगा? एफ वाई कॉस एन वाई डी वाई। क्लियर? ठीक है, इसी का निकाल रही हूँ ना मैं फूरियर। यहाँ मेरा एफ कैपिटल एफ वाई है। कैपिटल एफ वाई क्यों लिए? मतलब इस फंक्शन को, एक नया फंक्शन हम कैपिटल एफ वाई मान लिए और मैं इसी को लेकर चल रही हूँ। यहाँ पर कैपिटल एफ वाई है तो यहाँ भी कैपिटल एफ वाई होगा, सारे में कैपिटल एफ वाई होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब इसी को हम रीराइट कर सकते हैं। इसी को मैं रीराइट कर सकती हूँ, यहाँ पर पाई को कन्वर्ट कर सकती हूँ एल में, क्योंकि हमारा जो पीरियड था वो क्या था? एल का था। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो हमारा एक्स, ये जो मैंने लिया हुआ ना स्टार्टिंग में, ये सबसे बड़ा काम करेगा कि मेरा वाई और एक्स का ये रिलेशन है, और इसी के तहत मैं इसको क्या लिख दूंगी? ए नॉट का ए नॉट, जहां जहां पाई है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी एल में। क्यों कन्वर्ट कर दूंगी? क्योंकि मैंने दिखाया ना कि मैं एल को पाई में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो जी हाँ, अगर एल को पाई में कन्वर्ट किया जा सकता है तो पाई को एल में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं यहाँ पर मैंने किया है, बस जहां जहां पाई था वहां मैंने एल ले लिया है। तो जहां जहां पाई था वहां पर एल ले लिया, बिल्कुल 1/π 1/l -π से +π, तो दिस एफ वाई तो एफ एक्स डी एक्स है ना। चलिए, खाली इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कराया कि एन वाई है तो एन वाई का, एन का तो एन, लेकिन इस वाई का मतलब क्या है? तो इस वाई का मतलब है पाई एक्स बाई एल। ठीक है, तो आप बोलते मैम यहां भी आपको पाई एक्स बाई एल लेना चाहिए। जी हाँ, ले सकते हैं। ठीक है, एकदम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि जब हमारा आर्बिट्ररी पीरियड होगा, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब हमारा आर्बिट्ररी पीरियड होगा तो क्या होगा? तो आर्बिट्ररी पीरियड में आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए, एक टॉपिक है हमारा फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन आप सभी जानते हो कि हमारा कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, साइन जो होता है वो मेरा ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इवन फंक्शन है तो ए नॉट का वैल्यू वही होता है और ए एन का वैल्यू जो है वो इतना हो जाता है और बी एन का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, क्यों? आप सभी को पता है कि हमारा साइन एन एक्स जो है, साइन जो है वो मेरा ऑड फंक्शन है। ठीक है, अच्छा चलिए हम देखते हैं कैसे होता है, ये एक्सप्लेन में करूंगी आप लोगों को। सबसे पहले इवन फंक्शन में क्या होता है? तो फूरियर सीरीज तो भाई यही है, फूरियर सीरीज तो भाई हमारा यही है। ठीक है, अगर इवन फंक्शन है तो ए नॉट का वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या? तो ए नॉट का वैल्यू आपका हो जाएगा, जी हाँ, सेम रहेगा 1/π 1/π। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पर चेंज करा है। क्या चेंज किया है आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पर ए नॉट लिखा है। अगर ए नॉट लिखा है तो मेरा यहाँ पर होना चाहिए था 1/2
2 पाई। जी हाँ, 1/2 पाई। लेकिन आप बोलोगे मैम 2 आपका कहाँ गया, तो आप ये भी तो देखो, मैंने 0 to पाई लिखा है ना। मैंने माइनस पाई से प्लस पाई को, हाँ जी, मैंने माइनस पाई से प्लस पाई को, माइनस पाई टू प्लस पाई का जो इंटीग्रेशन था, अगर ये इवन फंक्शन होता है तो आपको याद होगा माइनस ए से प्लस ए को मैं 2 इंटू 0 to a बोल सकती हूँ। ये कब बोल सकती हूँ, जब ये हमारा इवन फंक्शन है, ये हमारा इवन फंक्शन है, तो मैं इसको 2 इंटू 0 to a बोल सकती हूँ ना। तो ए नॉट का वैल्यू क्या था, तो आप देख पा रहे हो ए नॉट मैंने वहां पर लिखा है, सीरीज में मैंने ए नॉट लिखा है, यानी कि ए नॉट लिखा है। तो आपका जब अगर मैंने सीरीज में ए नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 1/2 पाई हो जाएगा। तो ये 1/2 पाई और 0 to a करेंगे तो ये 2। आप खुद सोचो, ये हमारा 1/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं 0 to a करूंगी तो यहाँ पर 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/पाई बचेगा। तो आप ध्यान दो, ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पाई 0 to पाई fx dx। जी हाँ, सिमिलरली ए एन का वैल्यू ये कैसे हो गया, आप लिमिट भी देख रहे हो, चेंज है, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू आपका क्या होता है, आप ये देखो, तो आपका ए एन का वैल्यू होता है, आपका ए एन इज इक्वल टू होता है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये होता है, ठीक है। अब जब ये इवन फंक्शन है तो 1/पाई, अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको हम 0 to पाई कर सकते हैं, माइनस ए से प्लस ए को हम लोग 0 to a कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बाकी सेम रहेगा जो है वही, यानी कि देखिए वही है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा 2/पाई 0 to a, 2 कहाँ से आया, क्योंकि ये मेरा चेंज हो गया इसलिए 2 आ गया, इतना, ठीक है। और अगर ये इवन फंक्शन है लेकिन साइन तो हमारा ऑड फंक्शन है, देखिए आप एक चीज नोटिस कीजिए, होता क्या है, bn का वैल्यू क्या होता है, तो आपका bn का वैल्यू होता है माइनस पाई टू प्लस पाई 1/पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये आपका खुद में होता है ऑड फंक्शन, यानी कि ऑड फंक्शन अगर है तो माइनस ए टू प्लस ए का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस ए से प्लस ए का वैल्यू क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है, ठीक है, मैं वो बताऊंगी आप लोगों को, अभी तुरंत बताऊंगी। चलिए, तो bn का वैल्यू क्या, 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। साइन खुद में क्या है, ऑड फंक्शन है, लेकिन ये एफ एक्स क्या है, ये मेरा इवन फंक्शन, याद रखिएगा, है ना, ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए तो मेरा वो प्रोसेस लागू होगा, 2 इंटू 0 to a, माइनस ए से प्लस ए को हम बोल सकते हैं 2 इंटू 0 to a। लेकिन इसका क्या, व्हाट अबाउट दिस, तो दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन में क्या होता था, एक बार होता अगर माइनस पाई टू 0 और फिर ये होता 0 to पाई, ऐसे ही जाता ना, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट, जब हम इसको कन्वर्ट करते, ये ऊपर जाता तो ये हमारा, अच्छा आप ऐसे देखो, ये हमारा दिस प्लस दिस है, तो ये मेरा ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन का मतलब होता है एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यानी कि एक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और एक हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एक मेरा ऑड फंक्शन था और एफ मेरा इवन फंक्शन था, तो ये मेरा इवन फंक्शन, ये मेरा ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड इवन फंक्शन के लिए तो 2 आएगा, ठीक है, लेकिन इस ऑड के लिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 2 होके पूरा मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने वही किया है, ए नॉट इक्वल टू, ये तो क्लियर है, ये तो ए नॉट के लिए मैंने बता दिया था। थोड़ा सा अगर डाउट होगा तो वो bn वाला होगा, ठीक है। चलिए, an भी हो गया था और bn में वही देखो मैंने लिखा है ना, माइनस ए टू प्लस है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, जब फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन होता है। क्योंकि मेरे यहाँ पर जो साइन एन एक्स है ना, ये मेरा ऑड है। यहाँ फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ फंक्शन का मतलब ये साइन एन एक्स है, ठीक है। इस फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, साइन एन एक्स, ठीक है। आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैं इसको चेंज कर दिया। इस फंक्शन को नहीं सोचना, यहाँ मैंने इसके लिए बताया है जब फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन था। और साइन एन एक्स मेरा कैसा फंक्शन है, तो साइन एन एक्स मेरा ऑड फंक्शन है, क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हमारा ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा, अगर फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है
तब क्या होगा उस केस में, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये खुद फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है, अगर ये मेरा ऑड फंक्शन है, एफ एक्स को फूरियर रिप्रेजेंटेशन करना है तो ए नॉट का वैल्यू इतना होता है, ए एन का वैल्यू इतना होता है, बी एन का वैल्यू इतना होता है। लेकिन अगर ये मेरा ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इटसेल्फ अ ऑड फंक्शन, तो इस ऑड फंक्शन में तो कुछ कॉस साइन कुछ भी नहीं है, तो ऑड फंक्शन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ए एन का क्या होगा, तो ए एन का फॉर्मूला इतना होता है, ये एफ एक्स भी ऑड फंक्शन है और ये भी मेरा क्या है, ये मेरा इवन फंक्शन है। तो एक ऑड और एक इवन, जैसे एक माइनस और एक प्लस मिलके हमेशा माइनस ही होता है ना, तो उसी तरह से एक ऑड है और एक हमारा क्या है, इवन है। जी हाँ, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इवन है। तो इवन और ऑड मिलके ऑड ही होगा और इसलिए भी ये हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम bn की बात करते हैं तो bn का फॉर्मूला ये होता है, ये तो ऑड फंक्शन होता है, ये हम सबको पता है, लेकिन ये इटसेल्फ इस कंडीशन में भी क्या है, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड इंटू ऑड मिलके इवन हो जाएगा ना, तो ये पूरा मेरा इवन हो जाएगा। अगर ये इवन हो जाएगा तो इवन का केस क्या होता है, तो इवन का केस होता है कि -π से +π को हम लोग बोलते हैं 2 × 0 to a। समझ में आ गया। तो bn का वैल्यू सिर्फ इतना बचेगा। तो अगर फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है, अगर फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है तो क्या होगा, और अगर फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है तो क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मेरा इवन फंक्शन है तो उस कंडीशन पे एफ एक्स इक्वल्स टू बचेगा आपका ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to ∞ ए एन cos nx। और यही अगर मेरा फंक्शन ऑड फंक्शन है तो मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मेरा सिर्फ बचेगा समेशन n इक्वल्स टू 1 to ∞ बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, क्योंकि इस केस में ऑड फंक्शन के केस में हमारा ए नॉट भी 0 और हमारा ए एन भी 0। क्यों 0, क्योंकि ये इटसेल्फ ऑड फंक्शन है और यहाँ पे मेरा कॉस आता है तो कॉस इवन हो गया और फंक्शन ऑड हो गया, तो कुल मिलाकर ऑड इंटू इवन ऑड लेते हैं और ये हमारा 0। लेकिन इस केस में क्या होता है, तो इस केस में आपका ए नॉट जो है वो ए नॉट हमारा क्या है, तो इस केस में ये जो ए नॉट है वो हमारा सिर्फ फंक्शन था। फंक्शन का मतलब वो इवन फंक्शन, और कॉस हमारा इवन और फंक्शन भी हमारा इवन, तो इवन इंटू इवन मिलके इवन हो जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देखो, नोट्स मिल जाएगा आपको।